नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीवुड किस्से में। किस्सा आज एक ऐसे इंसान का जो अपने वक्त में हीरो से ज्यादा फीस लेता था, क्योंकि वो ज्यादातर फिल्मों में विलन का ही काम करता था। इतना बड़ा ये नाम था कि उस वक्त पे लोग अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखते थे उनके नाम पे। दरअसल फिल्मों में जो हीरो होते हैं उनके नाम पे बच्चों के नाम रखे जाते थे, लेकिन विलन के नाम पे नहीं रखते थे। और ये एक ऐसा नाम हो गया था कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम रखना तक बंद कर दिया था। लेकिन कमाल के ये अभिनेता जो थे, इनको जो पहला चांस मिला था, या फिर यूं कहें कि बॉलीवुड में आने के लिए खुद जो है कोई ताकत जो है उनके पीछे लगी हुई थी कि नहीं, ये बंदा हमें बॉलीवुड में चाहिए है। यानी भगवान की कृपा थी, भगवान का आशीर्वाद था और लगातार भगवान चाहते थे कि भाई ये जो है ये फिल्मों में जरूर आए। मैं बात कर रहा हूं प्राण साहब की। प्राण साहब जो कि अपने वक्त में हीरो से ज्यादा फीस लिया करते थे विलन बनने के लिए भी। साल 1949 की बात है, सर्दी की रात थी। लाहौर में रात करीब 9 बजे एक पान की दुकान पर 4-5 लड़के सिगरेट पी रहे थे। उन्हीं में प्राण साहब भी खड़े थे। प्राण साहब का स्टाइल पान चबाने का और सिगरेट पीने का अलग था, निराला था। और वहीं पर मशहूर प्रोड्यूसर, जी हां, मशहूर प्रोड्यूसर जो थे पंचोली, उनके राइटर जो थे वली मोहम्मद वली, वहां पर खड़े थे। वो उन्हें देख रहे थे। वो उनके पास आए और प्राण साहब से पूछा कि बरखुरदार, तुम्हारा नाम क्या है? तो जब पहली बार नाम पूछा तो प्राण ने इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा उन्होंने नाम पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? इस पर प्राण साहब बोले कि तुम्हें मेरे नाम से क्या मतलब है? तो वली साहब बोले, देखो ऐसा है कि मैं मशहूर प्रोड्यूसर पंचोली साहब का राइटर हूं। मैंने एक फिल्म उनके लिए पहले लिखी थी जो बन चुकी है, और अब एक और फिल्म जो है वो पंचोली साहब बना रहे हैं, वो मैं लिख रहा हूं। और फिल्म का नाम है यमला जट। और उसमें एक मेरा किरदार है जो ठीक तुम्हारी तरह ही पान खाता है और सिगरेट पीता है, और तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल डिट्टो उस किरदार से मिलती है। क्या तुम फिल्मों में काम करना चाहोगे? प्राण साहब को लगा यार कि पनवाड़ी की दुकान पे कोई फिल्मों का ऑफर कैसे कर रहा है भाई? हो सकता है कि कोई बेवड़ा हो और जानबूझ के यहां पर इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने बोला ठीक है, मुझे काम नहीं करना है। फिर भी वली साहब ने कहा कि देखो ऐसा है, ये ब्ला ब्ला एड्रेस तुम्हें दे रहा हूं, यहां पर सुबह पहुंच जाना, वहां आके मना कर देना अगर तुम्हें पसंद ना आए तो। चले गए कह के। प्राण साहब को लगा कि यार कोई बेवड़ा ही था, सुबह हुई, एक बार दिमाग में भी आया, लेकिन उन्होंने ना जब बोल ही दी थी रात को, तो वो सुबह भी थिएटर यानी कि जो स्टूडियो था वहां पर नहीं गए। बात आई गई हो गई। अब देखो, फिल्मों में काम करने के लिए लोगों को ना धक्के खाने पड़ते हैं आज के टाइम में। ऑडिशन पे ऑडिशन, ऑडिशन पे ऑडिशन, ऑडिशन पे ऑडिशन। इनफैक्ट ऑडिशन के लिए स्टूडियो का दरवाजा तक नहीं खुलता है बहुत सारे लोगों के लिए। यहां पर प्राण साहब की किस्मत देखिए, वक्त बीत गया, कुछ टाइम बीता। उसके बाद लाहौर के ही प्लाजा सिनेमा में प्राण साहब एक फिल्म देखने गए, और वहीं पर वली मोहम्मद वली जो है वो भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने प्राण को देखा, पहचाना, और पहचान कर देखते ही डांटना शुरू कर दिया कि यार तुम बड़े बेगैरत आदमी हो यार, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम आ जाओ स्टूडियो, तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट वगैरह करेंगे, तुम्हें पसंद ना आया तो मना कर देना। मैं सुबह वहां पर पंचोली साहब को लेकर बैठा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम हो कि आए नहीं, बड़े बेगैरत आदमी हो। अब यहां पर प्राण को यह समझ में आया कि भैया मैंने कर दी है गड़बड़। वाकई में आदमी सीरियस है, पिया हुआ नहीं है, पियक्कड़ या बेवड़ा नहीं है। प्राण साहब ने पहले तो माफी मांगी, उसके बाद उन्होंने बोला कि सर मैं सुबह जो है कल पक्का पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहां पर वली साहब जो है उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं करता हूं, तुम अपने घर का एड्रेस मुझे दे दो, मैं सुबह तुम्हें खुद पर्सनली अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगा और वहां पर लेकर चलूंगा। हुआ भी यही। वली साहब अगले दिन सुबह प्राण के घर पहुंचे और प्राण को लेकर वो स्टूडियो पहुंच गए। सारे स्क्रीन टेस्ट हुए और सारे स्क्रीन टेस्ट बढ़िया भी लगे। सबको लगा यार लड़का अच्छा है, इंप्रेशन भी अच्छा है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। फिल्म का ऑफर कर दिया गया। अब यहां पर प्राण साहब जो है एक और पे चढ़ा के बैठ गए। बोले कि देखिए, हमारे घर में किसी ने फिल्मों में काम नहीं किया है, मैं अपने पिता से एक बार जरूर पूछना चाहूंगा कि करूं कि ना करूं। इस पर पंचोली साहब और भी गुस्सा हो गए कि यार इतना टाइम तुमने वेस्ट करा दिया, घर से पूछना है नहीं पूछना है, लड़कों की लाइन लगी हुई स्टूडियो के बाहर काम करने के लिए, फिल्मों में आने के लिए, और तुम हो कि फिल्मों में हम तुम्हें चांस दे रहे हैं और तुम मान नहीं रहे हो। तुम्हें फिल्म करनी है या नहीं करनी है, इसका फैसला तुम्हें अभी इसी वक्त लेना होगा, नहीं तो जाओ, कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो हम फिर से बुला लेंगे। अब प्राण साहब जो हैं थोड़े से परेशान हो गए कि करूं तो करूं क्या।
प्राण साहब उस वक्त में एक फोटो स्टूडियो में असिस्टेंट फोटोग्राफर थे। कमाई 200 रुपए महीना थी और उस वक्त पर 200 रुपए महीना भी एक अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। तो प्राण साहब ने जो है वली साहब के कान में पूछा कि भाई पैसे कितने मिलेंगे? तो फिर वली साहब ने कहा कि 50 रुपए महीना मिलेंगे। इस पर प्राण फिर से बिफर गए और बोले यार मैं 200 रुपए महीना पहले कमा रहा हूं, तुम 50 रुपए महीना दे रहे हो। इस पर पंचोली साहब बोले कि देखो तुम अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं रहे हो। आज तुम 50 रुपए की बात कर रहे हो लेकिन आगे चल के तुम हजारों और लाखों कमाओगे, लेकिन तुम्हें इस मौके की कदर नहीं है। बाहर निकल के देखो, स्टूडियो के बाहर कितने लड़कों की लाइन लगी हुई इसी रोल के लिए। हम तुम्हें रोल दे रहे हो और तुम ये रोल ले रही हो और पैसों के पीछे पड़े हो। अब प्राण साहब ने थोड़ा सा सोचा और उसके बाद बोले कि ठीक है, मैं फिल्म करने को तैयार हूं। देखिए, लोग लाइनों में खड़े रहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है। कुछ लोगों को मौका मिलता भी है तो उन्हें आगे काम नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर प्राण साहब, उनको मौका नहीं मिल रहा था। उनको भगवान धक्के मार मार के बोल रहे थे कि जाओ, तुम्हें यहां जाना है। लेकिन प्राण साहब थे कि मनाही करते जा रहे थे। लेकिन आखिरकार वो 50 रुपए महीना में मान गए। सरप्राइज, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि भाई कोई फिल्मों में काम करने से कैसे मना कर सकता है। तो वो वक्त एक ऐसा ही वक्त होता था। दिलीप कुमार साहब भी पहली बार जब फिल्मों में गए थे तब उन्होंने भी यही कहा था कि मैं 1 रुपया रोज का कमा लेता हूं, आप मुझे दोगे क्या? तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें उस वक्त पे होती थी। प्राण साहब के बारे में कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन अपने खुमार पर थे, राजेश खन्ना भी थे, उस वक्त पे प्राण साहब उनसे ज्यादा फीस लिया करते थे। प्राण साहब जो है वो 20 लाख रुपए की फीस लेने वाले पहले विलन बने थे। तो ये थी प्राण साहब की शुरुआत, या फिर यूं कहें कि बॉलीवुड में किस तरीके से उनकी एंट्री हुई। 50 रुपए, पनवाड़ी की दुकान और किस्मत आगे कहां तक लेकर आई। बॉलीवुड किस्से में आज किस्सा था प्राण का। कल नए किस्से के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आपको किस्से पसंद है या किसी पर्टिकुलर किसी इंसिडेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताइएगा। कोशिश करेंगे कि आप तक उस किस्से का सच लेकर आपके सामने हाजिर हूं।